राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस कमेटी की जानिब से महानगर पालिका इमारत के सामने एहतजाज किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के लिए यह एहतजाज किया गया था। इसमें कार्रवाई करने का दिलासा शरद केंद्रेकर साहब ने किया है। जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ वो G20 कॉन्फ्रेंस की वजह से पिछले 1 महीने में हो रहा है। महानगर पालिका की टीम बेहतरीन काम कर रही है। जितने दिन मजहबी राजनीति करी गई, जैसे ही मजहब की राजनीति बंद होगी तरक्की शुरू की जाएंगी, ऐसा राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस कमेटी के मेंबरान का कहना है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस कमेटी मजहब नहीं बल्कि समाजी तरक्की के लिए काम करता है, ऐसा युवा कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवारों ने कहा है। उन्होंने मुखातिबत में मजीद मालूमात दी है। मंडल आया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, ये खास एक नारेगांव का विषय था और एक कुछ अतिक्रमण का विषय था और एक तीसरा मुद्दा हमारा ये ट्रैफिक का था, जो कि मिल कॉर्नर से अपने टाउन हॉल तक हो रहा है। इतना ट्रैफिक है कि उसके इंतजार नहीं कि ट्रैफिक वाले भी कम पड़ रहे हैं। पहले तो ट्रैफिक वाले भी नहीं है, वो डायरेक्ट फोटो खींचते हैं और डाल देते हैं। अभी तो पहले जैसा काम भी नहीं कर रहे ट्रैफिक वाले। उसके वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है। किसको 15 मिनट में दवाखाने जाना है तो उसको 1.5 घंटा लग रहा है। अभी घाटी जाना है तो घाटी फेरे से जाना पड़ रहा। कोई मुखबारे वाले हैं, मुखबारे वालों को आमखास से आना पड़ रहा। कैसा कैसा जुटेगी पब्लिक। ठीक है, G20 में काम हो रहे, बहुत अच्छे से काम हो रहे, लोग तकलीफ भी सहने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी काम है कि ट्रैफिक हवलदारों को वहाँ खड़े करना चाहिए। बाद में हमने कमिश्नर साहब को निवेदन दिया तो कमिश्नर साहब ने बताया हमको कि भाई आपके जितने निवेदन आए मैं सीरियसनेस में लेकर इस पर काम करूँ। हमारी मांगनी थी सबसे पहले तो अंबेडकर चौक, जो एक ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर में एक माना हुआ चौक है, जहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का वहाँ पे पुतला बैठना चाहिए। पहली मांगनी हमारी ये थी। इसका ठहराव पिछली जीबी में हो गया है और उसके लिए फंड भी महानगर पालिका ने साइड में रखा था, मगर कुछ अड़चनों की वजह से वो काम रुका हुआ है। आज आयुक्त चौधरी साहब को हमने मिलकर सबसे पहला वो निवेदन दिया है। चौधरी साहब ने जो आगे की प्रतिक्रिया रहती है उसमें कलेक्टर साहब रहते हैं और उनके माध्यम से एक समिति बनती है। वहाँ तक ये फर्स्ट प्रायोरिटी देने के बाद वो वहाँ पे पुतला बिठाएंगे जल्द से जल्द, ऐसा आश्वासन उन्होंने आज दिया है। और बहुत सारे जो हमारे औरंगाबाद शहर के वार्ड है वहाँ की बहुत सारी समस्या थी। ड्रेनेज की समस्या, रोड की समस्या, लाइट की समस्या। हमारे नारेगांव में कब्रस्तान के अंदर, शमशान भूमि के अंदर लाइट की परेशानी है, उसका बाउंड्री वाल का मसला है। और सुखना नदी जिस तरीके से अपनी खाम नदी का विकास हुआ है हमारे पिछले आयुक्त साहब पांडे साहब ने किया है, उसी के तर्ज पे सुखना नदी का भी विकास करके उसको संरक्षण जाली बिठाने का काम भी आयुक्त साहब को हमने वो एक निवेदन दिया है। और तीसरा, औरंगाबाद शहर के अंदर जो महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग है वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, हम उनकी कार्रवाई के खिलाफ नहीं जा रहे, मगर जिन लोगों के घर उनके हद के बाहर है और उनको कोर्ट का स्टे है, ऐसे लोगों को परेशान ना किया जाए, उनका कोर्ट का अवमानना ना हो, ऐसा निवेदन हमने आज माननीय आयुक्त साहब को किया है। हमारे पास में भड़कल गेट और एक अपना अपेक्स हॉस्पिटल के पास के 2 इशू थे जिनके पास में कोर्ट का स्टेटस को है, वो रहते हुए भी वहाँ पे अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई हो रही है। हमने आयुक्त साहब को बोला है कि उसकी चौकसी करके लीगल विभाग से उसका अहवाल मंगा के जो परेशान कर रहे हैं, जिनको नाहक त्रास हो रहा है, वो आप रुकाइए। और शहर के विविध विभागों में जो छोटी मोटी आड़ी अड़चन है उसके बारे में आज माननीय चौधरी साहब को हमने निवेदन दिया है। आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने जळगाव रोडवरील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो मंजूर झालेला पुतळा आहे, 2 वर्षांनी त्याचं काम जे रखडलं आहे ते या 14 एप्रिलच्या आधी तात्काळ पूर्ण करण्यात यावं अशी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आम्ही मागणी केली आहे। व तसेच महानगरपालिकेतील नोकर भरती असेल व अनेक या G20च्या बाबतीत काही अतिक्रमणं, लिगल अतिक्रमणं पाडण्याचा डाव काही अधिकाऱ्यांनी रचलेला आहे, त्यांच्या विरोधात या ठिकाणी आम्ही निवेदन आयुक्त साहेबांना दिले। अतिशय पॉझिटिव्हली त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी रिप्लाय केला व आणि आमचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या बाबतीत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांना सुद्धा आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिले व ते सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी आम्हाला शब्द दिला की मी लक्ष घालून ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचं या ठिकाणी काम करू।
परंतु अनेक अडचणी असतात, तांत्रिक अडचणी असतात, ते सगळ्या परमिशन घेऊन हा पुतळा लवकरच त्या ठिकाणी विराजमान होईल व सर्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची इच्छा या ठिकाणी पूर्ण होईल अशी